चलिए बच्चों, आज हम लोग जानेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कब होती है, तो हम ले लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ है, ठीक है। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो जाता है, यानी कि इसका ऑर्डर कोई कुछ m/m का हो जाए, ठीक है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, ठीक है। तो एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया A जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एक अनदर मैट्रिक्स ले लिया B, ठीक है, जिसका जो ऑर्डर है वो सेम है, ठीक है। यानी कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो कुछ ऐसे है कि इसका भी ऑर्डर क्या हो गया है, सेम हो गया है m/m का, ठीक ना। तो यदि इनका प्रोडक्ट यानी कि AB जब निकाले, ठीक है, और ये AB जो है BA के इक्वल हो जाए, और इन दोनों की वैल्यू जब I की इक्वल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम जो मैट्रिक्स A लिए हैं इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। और इस B वाले को बोलते हैं इनवर्स ऑफ A, और इसे ही हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं A इनवर्स से, ठीक है। क्लियर। एक बार इसका डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है। तो यही लिया हूँ कि लेट AIJ बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हमारा जो AIJ है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हूँ, इसका ऑर्डर 2/2, 3/3, 4/4 कुछ भी हो सकता है, बस स्क्वायर होगा, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B, ठीक ना, ये अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B के साथ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन और ये B जो है वो भी क्या है, सेम ऑर्डर का, ऑफ द सेम ऑर्डर, और वो कुछ यूँ है कि AB = BA = I, यानी कि जब हम AB निकालें जो प्रोडक्ट मिले वो प्रोडक्ट BA के भी इक्वल हो, और उन दोनों की वैल्यू जो हो वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि I आ जाए। देन तब उस समय जो मैट्रिक्स A है यहाँ पे A, इट्स नोन एज इन्वर्टिबल, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल बोलेंगे। और जो सेकेंड मैट्रिक्स ले रहे हैं जो सेम ऑर्डर की हो रही है B, इस B को बोल देते हैं इनवर्स ऑफ A, ओके। तो वही है इन्वर्टिबल, एंड B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, इट्स डिनोटेड बाय A इनवर्स, ओके। चलिए एक हम एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कैसे ही है। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, A = 1 3 2 7, ठीक है। एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स A ले लिया 2/2 का, ठीक है, क्लियर है। और एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ B = 7 -3 -2 1, ओके। मैं एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ B, जो कि जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का, यानी कि जो ऑर्डर A का है वही ऑर्डर B का है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। अगर मैं AB निकालूँ यहाँ से AB, तो AB = क्या हो गया, तो AB की जो वैल्यू हुई वो कुछ U हो गई, 1 3 2 7, ठीक है। और प्रोडक्ट करेंगे इसका 7 -3 -2 1, ओके। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो 1 × 7 3 × 2 -2, तो कितना हो जाएगा, 7 1 = 7, 3 2 = 6, इट मीन्स 7 - 6, और ये फिर इसका इसमें 1 3 = 3 -3, और ये +3, फिर इसका 7 2 = 14 -14, और ये -6, और ये +7, ओके। आज जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया कुछ यूँ 1 0 0 1, ठीक है, आ गया। और इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, I बोल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ BA निकालें तो BA क्या हो जाएगा, 7 -3 -2 1, और यहाँ से ये 1 3 2 7, और जब हम प्रोडक्ट किए इसका तो 7 × 1
आ गया कुछ u 7 और ये -6, फिर ये -3, अरे -3 और ये सॉरी इसका इसमें और फिर इसका ये 21 -21, फिर ये -2 +2, फिर ये -6 +7, यानी कि वैल्यू कुछ यूँ मिल गया 1 0 0 1, और यहाँ से भी वैल्यू क्या मिल रही है, आई ही मिल रही है, आइडेंटिटी ही मिल रही है। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए, और इन दोनों की वैल्यू आ गई आई के इक्वल। हैंस ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, दैट इज जो हमारा बी है मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। ठीक ना, यानी कि अगर ए इज इक्वल टू ये 1 3 2 7 है तो इसका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, तो बी, और बी की वैल्यू क्या है, तो 7 -3 2 -2 1। ओके, तो ये हो जाता है इनवर्स। क्लियर है, तो ये हमने जान लिया इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स क्या है और साथ ही इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। क्लियर है, चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स का। ठीक है, लेते हैं a इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और b इज इक्वल टू ले लिया हमने कुछ u। ठीक है, ये ले लिया 3 -1 -5 2। ओके, और हमें बताना है कि क्या ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स a जो है वो इनवर्टिबल है कि नहीं, क्या b जो है वो इनवर्स है। ठीक है, b जो मैट्रिक्स b है, क्या ये मैट्रिक्स b a का इनवर्स है कि नहीं, ये बतानी है। तो सेम प्रोसेस, सेम वर्क, क्या हो गया, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू हो गया 2 1 5 3। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट कर लिए 3 -1 -5 और 2। ओके, अब प्रोडक्ट किए तो 3 2 जा 6, और फिर ये -5, फिर इसका ये -2 और ये +2। उसी तरीके से ये कितना हो गया 15 और ये -15, फिर -5 +6। तो ये सॉल्व किए तो क्या आ गया 1 0 0 1, एक मैट्रिक्स मिल गया। अब इसी तरीके से हमने बी ए निकाल लिया, तो बी ए 3 -1 -5 2, और इसकी जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू आ गया 2 1 5 3। जब हम प्रोडक्ट किए तो 3 × 2 ये हो गया 6, और फिर -1 × 5 यानी कि 5, ये कितना हो गया 3 और -3, फिर ये -10 +10, फिर -5 और ये +6। ओके, प्रोडक्ट हमने कर लिया, तो इसकी भी वैल्यू जो मिला 1 0 0 1, यानी कि ए बी निकाले तो भी आई मिला और बी ए निकाले तो भी आई ही मिला। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इस कंडीशन में ए क्या हो गया, तो ए हो गया इनवर्टिबल। ठीक है, और बी को क्या बोल लिए, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इट मीन्स इसी को रिप्रेजेंट कर लिए किससे, ए इनवर्स है, ऐसे कुछ। ओके, एक और इसमें बात याद रखिएगा कि जो भी इनवर्टिबल मैट्रिसेस होती हैं, यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए इनवर्टिबल है और बी इनवर्स है, तो सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि बी क्या है, बी हमारा इनवर्टिबल है और ए इनवर्स है। अब जो मेन मैट्रिक्स है यहाँ पर हम बी ले रहे हैं, तो जब मेन मैट्रिक्स बी ले लेंगे
तो यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी इज इन्वर्टिबल एंड ए इज इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ बी। ओके, तो जो ए है इन्वर्टिबल है और बी ए का इन्वर्स है। हम ये भी बोल सकते हैं बी है वो इन्वर्टिबल है और ए बी का इन्वर्स है। ओके, तो ये होता है हमारा इन्वर्टिबल। अब हम जानेंगे कि इन्वर्स कैसे निकालें। यहाँ पे तो हमें बताना था कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, इन्वर्स होगा कि नहीं, ऐसे तो हमने देख लिया। लेकिन अगर हमें ये बताना है कि कोई एक मैट्रिक्स दे दे और बोल दे कि फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो उसको कैसे करेंगे, कैसे वो सॉल्व होते हैं। तो मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताए थे, तो उस एलिमेंट्री ऑपरेशंस के हेल्प से हम इन्वर्स निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि इन्वर्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे a इज इक्वल टू गिवन में हो गया, a इज इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ 10 -2 -5 और 1। ओके, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हूँ 10 -2 -5 और 1, और हमें ये 2/2 का है और हमें इसका निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, फाइंड करना है ए इनवर्स। तो इससे पहले हम इन्वर्टिबल जो मैट्रिक्स देखे थे तो उसमें तो हमने ये कहा कि दो मैट्रिक्स होती हैं तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ठीक है, एक इन्वर्टिबल एक इन्वर्स। ठीक है, तो वहाँ पे दो था तो वैसे हमने चेक कर लिया। लेकिन अगर हमें एक मैट्रिक्स दे दिया और इसका डायरेक्ट इन्वर्स निकालने को पूछ देता है तो हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू निकाल लेते हैं, या फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में, तो वहाँ से हम दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्वर्स। अब यहाँ पे हम पहले एलिमेंट्री मेथड समझते हैं कि एलिमेंट्री मेथड से कैसे निकलता है। तो देखिए, एलिमेंट्री मेथड हमारे कितने टाइप के हैं, तो एलिमेंट्री मेथड हमारे 2 टाइप के हैं, एक रो एलिमेंट्री, एक रो ऑपरेशन, और एक होता है कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो आप रो ऑपरेशन का यूज करें या कॉलम ऑपरेशन का। ठीक है, जब भी सॉल्व करते हैं तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में 2 टाइप में जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 टाइप से सॉल्व कर लेते हैं, एक रो ऑपरेशंस के थ्रू और एक कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू। ठीक है, तो रो ऑपरेशन में भी आप लोग फर्स्ट पढ़े हैं, फर्स्ट रूल, कि हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि हम किसी भी रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, उस रो के प्लेस पे पुट कर सकते हैं। या थर्ड पढ़े हैं कि कुछ मल्टीप्लाई कर लें और उसको क्या कर दे, अनदर के साथ ऐड कर दे। ठीक है, तो ये रो में आ जाता है, रो ऑपरेशंस हो जाते हैं। उसी तरह सिमिलरली कॉलम ऑपरेशन में क्या होता है, तो जो यहाँ रो का वर्क है वही कॉलम का भी, यानी कि C1 के प्लेस पे हम C2 को या C1 के प्लेस पे C3 को इंटरचेंज, कोई भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी का दूसरा सेम वही चीज़, जो R1 ये जो R है वो चीज़ अब क्या हो रहा है, अब कॉलम में हो रहा है, यानी कि 3 C1 हम कर सकते हैं। जो ये C1 ऐसे है हम इसको लिख सकते हैं C2 + 3C1। ठीक है, तो कुछ यू कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। तो देखिए, जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं तो उसमें एक बातें ध्यान रखनी है कि आप यदि रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं तो केवल रो ही यूज कीजिए, या कॉलम यूज कर रहे हैं तो केवल कॉलम ही यूज कीजिए, दोनों एक साथ नहीं यूज करना है। नहीं तो कुछ का आंसर तो आ जाता है, लेकिन जब थर्ड ऑर्डर का हो जाता है ना तो कन्फ्यूजन होने लगता है, वो टूटता ही नहीं है और आपका जो आंसर आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी यूज कीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो दो होते हैं, दोनों में से कोई एक ही यूज करना है एक बार में, दोनों को नहीं यूज करना है। ठीक है, जैसे ये मिल गया, ठीक है, और हमें यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है कि ए जो है, जो मैट्रिक्स ए है
हम इसको कुछ यू लिख सकते हैं, आई इंटू ए। ओके, आई का जो मैट्रिक्स आई है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा, आइडेंटिटी होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इज इक्वल टू आई ए लिखने से। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टेप 2 में कि इस ए की तो वैल्यू पुट करते हैं। स्टेप 2 में इस ए की जो वैल्यू है ये पुट तो कर देते हैं, 10 -2 -5 1, और आई हमको पता भी होता है क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का 1 0 0 1। बट ये जो ए है इसको वैसे ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस ए की इन्वर्स निकालना है। तो ए इधर इनटू है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आकर के ये इन्वर्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें यही निकालना है। इसीलिए हम एक पार्ट में क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुट करते हैं, और सेकेंड वाले में RHS वाले के जो ए है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ओके, ताकि इन्वर्स आसानी से रिप्रेजेंट कर सके, निकाल सके। ठीक है, तो स्टेप 2 में ये हो जाता है। अब स्टेप 3 में क्या करना होता है कि जो आइडेंटिटी जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, ठीक है, उनका यूज करना होगा। अब मेन कैलकुलेशन यहीं से चालू होता है, और ये जो कैलकुलेशन है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि पहले ये रूल लगाइए फिर ये रूल लगाइए फिर ये रूल लगाइए, ऐसा कोई बात नहीं होता। आप जब रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं तो किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी लास्ट को कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी को नहीं कीजिए। और सिमिलरली अगर कॉलम का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी यही, किसी को भी फर्स्ट में किसी को भी लास्ट में अपने आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार क्या करते हैं, हम अप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करें, हमें करना है निकालना है, तो हम जब बनाते हैं ना, जब सॉल्व करते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं कि इस प्लेस पर ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें कुछ ऐसे चेंजेज करें कि ये आइडेंटिटी बन जाए। क्या बन जाए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि बन जाए 1 0 0 1। ठीक है, ये आ जाए इस ए के प्लेस पर, और इसीलिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हैं ताकि हम इस वाले पोर्शन को क्या बना दें, आई बना दें। और RHS में जो ये आई है यहाँ पे क्या आ रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता, हमको बस मतलब रहता है तो इसके यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, चेंजेज होंगे नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ बनाना है सबसे फर्स्ट में आई, और आई का फर्स्ट जो है वो एलिमेंट है 1, यानी कि इस 10 को हमको बनाना पड़ेगा 1, और ये 10 1 कब आएगा, जब 10 से डिवाइड होगा। ये 10 कब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जब बाई 10 होगा तभी तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि कॉलम ऑपरेशन का यूज कर लेता हूँ और कह देता हूँ कि C1 टेंड टू 1/10 C1। इट मीन्स C1 के प्लेस पे क्या करूँ, ये 1/10 C1 पुट कर दूँ। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये C1 क्या है 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 10, और फिर ये कितना है -5 है, तो 1/10 इंटू ये -5। ओके, क्लियर है ना, यही ना हमारा C1 है। चलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये कैंसिल, तो ये मिल गया 1, और इससे ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये मिल गया -1/2। ओके, अब देखिए, और सेकेंड वाला जो कॉलम है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है तो उसको जीरो करते हो, यानी कि -2 और 1 ऐसे ही पुट कर देते हैं। ओके, अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS जब सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, कुछ यू ही कैलकुलेशन जो हम LHS में वर्क करते हैं सेम वही RHS में करना होता है इनटू ए। अब RHS का जो सेकेंड कॉलम है वो तो ऐसे ही 0 1 रह जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाले में करना है जो LHS में किए हैं,
तो फर्स्ट वाले में भी क्या हो जाएगा 1 0 है, तो 1 में ये 1/10 इंटू C1 यानी कि C1 की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे 1/10 इंटू 0, तो ये क्या मिल गया 1/10, बट ये हो गया आपका 0। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1/10 और ये हो गया 0। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये रफ वर्क है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया, ठीक ना, ताकि आसानी से आप समझ सकें। अब सेकेंड, फर्स्ट एलिमेंट 1 बना दिए, अब सेकेंड एलिमेंट में इसको क्या करना है 0 लाना है, और ये 0 कैसे आएगा, क्या कर दूं कि 0 आ जाए, तो मैं एक काम करता हूं कि C2 टेंड टू C2 प्लस 2C1 कर दूं। क्यों? क्योंकि C2 है हमारा 2, ये -2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमको इस एलिमेंट को 0 बनाना है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में 1 2 प्लेस पे जो आता है एलिमेंट वो क्या होता है 0, तो ये -2 कब हटेगा, जब +2 होगा, तब ये दोनों कैंसिल होकर के 0 मिल जाएगा। और इसको करने के लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करना पड़ेगा, तो मैं ये जो सेकेंड वाला है, ये वाला पार्ट, ये थर्ड वाला, इसका यूज कर लिया। अब इसमें क्या हो गया, तो देखिए C1 पे तो कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो C1 को ऐसे पुट कर देते हैं 1 - 1/2, ठीक है। उसी तरीके से RHS में भी आप क्या कीजिए, C1 के प्लेस पे 1/10 0, और ये हो गया 0 1 इंटू A, ऐसे रख दिए। सॉरी, ये C2 वाले को करना है ना। अब चलिए, अब C2 के प्लेस पे, तो C2 है क्या -2 और 1, करना क्या है, तो ऐड करना है C2 प्लस, तो C2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। किसको करना है, तो C1 को, तो C1 क्या है, इस 2 के C1 1 है, और इस 2 के C1 ये -1/2 है, यही ना। अब चलिए, ये देखिए ये 0 हो गया कैंसिल, और ये क्या मिल गया 0 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये क्या मिल जा रहा है 1/2, चलिए ये मिल गया 0, और ये क्या मिल गया 0, ठीक है। अब इसमें देखते हैं RHS में क्या चीज़ ऑफ हो, ये हम गलत रख दिए, 1 मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर दिए हैं, ठीक है। देखिए वैल्यू क्या पुट किए हैं कि यहाँ पे ऐसे कर दिए, और C1 वाले पे काम करना है, C2 को ऐसे ही पुट कर दिए, ठीक है। इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया 1, यहाँ पर भी 0 1 और इंटू A, ओके। C1 पे काम करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 10 के प्लेस पे 1/10 इंटू 10 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 1, यानी कि यहाँ 1। उसी तरह -5 है, तो इसके प्लेस पे 1/5, ये 5 -5 इंटू 2 टाइम, यानी कि -1/2। यही वही चीज़ यहाँ पर भी कितना हो गया, तो 1 0 था, तो 1/10 इंटू 1, और ये क्या हो गया 1/10 इंटू 0, तो ये 1 और ये हो गया 0। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया, ये देखिए ये रफ वर्क है, इसको कोई वो नहीं रखना है। इसमें जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया कितना। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इसको 0 करना है, तो 0 करने के लिए मैं कर दिया C2 टेंड टू C2 प्लस 2C1। क्यों? क्योंकि जब हमें इधर आइडेंटिटी बनानी है तो यहाँ पे
फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया आइडेंटिटी की। सेकेंड एलिमेंट क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। तो 0 के लिए यहाँ पे नहीं किए, ओफो, ये क्या होता है 1 को 1/10 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/10, 1/10। चलिए ये कितना हो गया। यहाँ पे जब काम किए C2 पर तो C1 को वैसे ही छोड़ दिए 1/2 और C2 पर, यानी कि C2 -2 1 प्लस कर दिए, 2 से इंटू है तो 2 से दोनों में इंटू और C1 के साथ, यानी कि 1 और ये क्या हो गया -1/2। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, ये 0 और ये आ गई 0, इट मीन्स ये हो गया 0 0। ठीक है, और वही काम RHS में भी कर लेते हैं, यानी कि ये कितना हो गया, ये C1 वैसे 1/10 और ये 0, और C2 पे वर्क करना है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 0 1 है और C2 प्लस 2 इंटू C1, इट मीन्स 1/10 और ये कितना हो गया 0, तो ये हो जाएगा 2/10 यानी कि 1/5 और ये हो गया कितना 1, तो ये हो जाएगा 1/5 और ये 1 इंटू ए। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू हुई ये अब इसके आगे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों, ये जब इन्वर्स आएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0 आ गया, और ये क्या आ गया 1/10 0 1/5 1,